और लॉन्ग केस था हमारे पास। एक छोटा बच्चा था और उसकी अपेंडेक्टमी हुई थी, वो आया था। और दूसरा केस था लिम्ब इस्कीमिया का। तो जो पेंडेक्टमी वाला था उसका ये था कि वॉमिटिंग की तो कोई हिस्ट्री नहीं थी और पहले वाली, और लेकिन नौजिया की थी, और फीवर उसको नहीं था अभी तो क्योंकि ऑपरेट हो चुका था। और उसका ये था कि इसमें भी हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ही करना था। और उसके ये लिए पेशेंट बेसिकली पेन के साथ आया था, पेन इन एब्डोमेन के साथ। तो उसकी हमने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी थी और हमें बताया गया था कि ये पोस्ट ऑपरेट है, अपेंडेक्टमी का नहीं बताया हुआ था, बस पोस्ट ऑपरेट है। तो उसके बाद हमने उससे सारी पेन इन एब्डोमेन की हिस्ट्री वगैरह सारी कुछ ली और सिस्टेमिक रिव्यू भी कर लिया। उसके साथ फिर हमने देखा कि कहाँ पे उसको बैंडेज लगी हुई थी राइट आइलिक फोसा में। तो उससे हमें पता चलता है कि अपेंडेक्टमी की इंसिजन होती है वहाँ पे और उसका नाम होता है ग्रिड आयरन, और दूसरी भी कोई ग्रिड होती है। आयरन होती है और लेंस होती है। इंसिजन होती है दो तरह की। ये मतलब सर ने भी पूछा था कि कौन सी इंसिजन होती है अपेंडेक्टमी में, तो ये याद रखनी है। एक लेंस होती है और एक होती है ग्रिड आयरन। ग्रिड आयरन की डायरेक्शन फर्ज करेंगे, ये राइट आइलिक फोसा है, तो ग्रिड आयरन ऐसे होती है और लेंस जो होती है वो इस तरह होती है। तो इसकी हिस्ट्री सारी ले ली थी। उसके बाद हमने एग्जामिनेशन करनी थी एब्डामिन की, वो पहले भी हम शॉर्ट केस में बता चुके हैं। इसमें वो ये इंस्पेक्शन पैल्पेशन, लेकिन ये पेशेंट जो था इसको पेन था तो इतना नहीं था। सुपरफिशियल पैल्पेशन कर ली थी, उसके बाद डीप पैल्पेशन नहीं हो सकी, परकशन भी नहीं हो सकती थी। तो इसके साथ इस और इसके अलावा ये था कि इसके अलावा लिम्ब इस्कीमिया था। इसके अपेंडेक्टमी में और तो कोई क्वेश्चन नहीं था। वो बाउल साउंड्स कर लेंगे क्योंकि वो पेशेंट नॉन कंप्लाइंट था, तो हम उसके और बाउल साउंड्स और इसके अलावा सर ने इसमें भी इंगाइनल हर्निया जो था उसके लिए, मतलब इंगाइनल ऑरिफिसेस जो होती हैं हमने वो चेक करनी होती हैं, तो उसका भी था। असल में जब अब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें वो तो 3 कंपोनेंट्स हैं, 4 हैं कि इंस्पेक्शन होगी, पैल्पेशन होगी और परकशन और फिर ऑस्कल्टेशन। ये 4 चीज़ें हैं। और फिर हमने कहना है कि हम अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे क्या क्या चीज़ें करके। एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके कंप्लीट करेंगे और हर्निया ऑरिफिसेस को हम पैल्पेट करेंगे और उनको चेक करेंगे कि उनमें तो कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा सैक्रल एडीमा देखते हैं पीछे, यानी कि सैक्रम वाले रीजन में सैक्रल एडीमा देखेंगे। और देखेंगे हम कि पीछे जो स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है वो ठीक है, उसके ऊपर हाथ फेर के कि कोई लॉर्डोसिस तो नहीं है, लंबर लॉर्डोसिस इस तरह करके। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। फिर था लिम्ब इस्कीमिया का। तो उसमें ये था कि अंकल दोनों, जब भी हमें कोई चीज़ देखनी है, जैसे कि अल्सर में देखा था तो उसकी नॉर्मल वाली लेग भी देखनी है और जिस पे अल्सर है वो दोनों चीज़ें कंपेयर करनी है। अगर मतलब हमने बाजू पे वो देखा था कि एल्बो जॉइंट है तो वो भी कंपेयर करेंगे। तो इसमें जो था अंकल की जो लेग थी ना जिस पे था वो बहुत ज़्यादा मैस जो था कम था, मतलब एक बिल्कुल पतली सी लेग थी, और यानी कि नीचे वाली जो पोर्शन है, और जो दूसरी थी वो नॉर्मल थी, तो वो छोटी पतली सी थी। तो फिर एट्रोफी इस हुई हुई थी, मसल वेस्टिंग। और इस पे फिर हम सारा कुछ वही परफॉर्म करेंगे जो हमने अल्सर वाले में किया था, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम में किया था, यानी कि वास्कुलर एग्जामिनेशन भी करेंगे कि पल्सेस ठीक हैं, कैपिलरी रीफिल ठीक है, और इसके अलावा टेम्परेचर, टेंडरनेस न्यूरोलॉजिकल भी करेंगे। और न्यूरोलॉजिकल भी करेंगे, और हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल में सेंसिस चेक करेंगे, सॉफ्ट भी, फाइन टच भी और क्रूड टच भी, और इसके अलावा प्रोपायोसेप्शन भी चेक करेंगे। कोई भी लॉन्ग केस हो तो उसमें सबसे पहले हिस्ट्री पूरी प्रॉपर लेनी है उससे रिलेटेड जो आपको कमांड की गई है, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पूरी कंप्लीट।